बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गांव था। इस गांव की विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ थे। यहाँ के हर घर में सुबह शाम भगवान की आराधना होती थी। मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते थे और हर व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को महत्व देता था। इसी गांव के बाहरी छोर पर एक बाग था, जहां हर ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। उसी बाग के पास एक सुंदर युवती रहती थी, जिसका नाम मंजरी था। मंजरी न केवल रूप से सुंदर थी, बल्कि मन से भी पवित्र थी। वह सदैव धर्म, भक्ति और सदाचार में रुचि रखती थी। में यह जिज्ञासा थी कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग क्या है, और संसार में लोग इतने मोह माया में क्यों उलझे हुए हैं। एक दिन एक संत का आगमन। एक दिन संयोगवश एक वृद्ध संत उस गांव में पधारे। वे लंबे समय तक तपस्या कर चुके थे और उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। वे गांव में भ्रमण करते हुए उस बाग के समीप पहुंचे, जहां मंजरी रहती थी। यात्रा की थकान से संत एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। मंजरी जब उन्हें देखती है तो उनके चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, मैंने सुना है कि आप एक महान संत हैं। मैं जीवन के सत्य की खोज में हूँ। मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, मोक्ष का मार्ग बड़ा जटिल है, लेकिन यदि तुम वास्तव में सत्य की खोज करना चाहती हो तो तुम्हें दो प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जब इनका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम्हारा मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। मंजरी जिज्ञासा से भर उठी और उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे वे दो प्रश्न बताइए। संत बोले, पहला, ऐसा कौन सा भोग है जिसे भगवान को अर्पित करने से भिखारी भी राजा बन जाता है? दूसरा, स्त्रियों को पराया पुरुष और पुरुषों को पराई स्त्री क्यों आकर्षित करती है? इतना कहकर संत वहां से चले गए। लेकिन ये प्रश्न मंजरी के मन में गहरे उतर गए। वह सोच में पड़ गई कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। वह गांव के सबसे विद्वान लोगों के पास गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अब उसकी यात्रा शुरू होती है। मंजरी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वह कैसे विभिन्न संतों, ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों से मिलती है और कैसे उसे नए नए दृष्टिकोण मिलते हैं। मंजरी के मन में संत के प्रश्न गहरे उतर चुके थे। वह जानती थी कि ये साधारण प्रश्न नहीं हैं, बल्कि जीवन और अध्यात्म की गूढ़ सच्चाइयों को प्रकट करने वाले प्रश्न हैं। उसने गांव के पंडितों, ऋषियों और विद्वानों से जाकर पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ ने उसे शास्त्रों के जटिल श्लोक सुनाए, तो कुछ ने उसे तर्क वितर्क में उलझा दिया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, भगवान को प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया भोग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। एक अन्य संत ने कहा, पराये पुरुष और स्त्री का आकर्षण केवल माया का खेल है। यह संसार एक भ्रम जाल है। लेकिन मंजरी को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। वह जानती थी कि इन प्रश्नों के उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति में छिपे हैं। वह उत्तर की तलाश में दूर दूर तक भटकती रही। एक दिन जब वह एक वन के समीप पहुंची, तो उसने एक बड़े वृक्ष की शाखा पर बैठे एक वृद्ध गिद्ध को देखा। वह कोई साधारण गिद्ध नहीं था। उसकी आंखों में अपार ज्ञान था और उसकी उपस्थिति किसी तपस्वी की भांति लग रही थी। गिद्ध ने मंजरी को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? किस उत्तर की खोज में हो? मंजरी ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं जीवन के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोज रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे सही उत्तर नहीं मिला। गिद्ध ने कहा, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहती हो, तो तुम्हें भगवान शिव के पास जाना होगा। केवल वही तुम्हारे संदेहों का समाधान कर सकते हैं। मंजरी ने गिद्ध की बात मानी और भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव से भेंट। मंजरी कठिन पहाड़ों, घने जंगलों और तीव्र नदियों को पार करती हुई कैलाश पर्वत पहुंची। वहां उसने देखा कि भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे और माता पार्वती उनके समीप थीं। उनके चारों ओर सिद्धगण और गणेश जी भी विराजमान थे।
मंजरी ने भक्तिभाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और करुण स्वर में बोली, हाँ प्रभु, मैं सत्य की खोज में आपके पास आई हूँ, मुझे उत्तर चाहिए। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाता हूँ। यदि तुम इसे ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। मंजरी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं पूरी निष्ठा से आपकी कथा सुनूंगी, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव बोले, सुनो वत्स, यह कथा सत्ययुग के प्रारंभ की है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। उस समय एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत विद्वान था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। देवदत्त की भक्ति और परीक्षा। देवदत्त प्रतिदिन नियम पूर्वक उपवास करता और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं नारायण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन देवदत्त ने कुछ मांगा नहीं। वह बोला, प्रभु, मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा जीवन कई रहस्यों को प्रकट करेगा, तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। देवदत्त ने प्रणाम किया और अपनी भक्ति में लगा रहा। एक दिन देवदत्त एक नदी के तट पर ध्यान मग्न बैठा था। तभी एक सुंदर युवती वहां स्नान के लिए आई। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी कांति ऐसी थी कि चंद्रमा भी फीका लगे। लेकिन यह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो देवदत्त की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में प्रकट हुई थीं। जैसे ही देवदत्त की दृष्टि उस पर पड़ी, उसका मन विचलित हो गया। वह उस सुंदर स्त्री को अपलक देखने लगा। उसकी तपस्या भंग हो गई। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, ब्राह्मण देव, क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो? देवदत्त हड़बड़ा गया और बोला, नारी, तुम कौन हो? माता लक्ष्मी बोली, मैं एक साधारण स्त्री हूं, लेकिन तुम जैसे ज्ञानी ब्राह्मण भी मेरी ओर आकर्षित हो गए। बताओ, ऐसा क्यों हुआ? देवदत्त निरुत्तर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में यह विकार क्यों आया। तभी आकाशवाणी हुई, देवदत्त, यह परीक्षा थी। स्त्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण केवल एक मानसिक भ्रम है। जब तक मन मेरा और तेरा में उलझा रहेगा, तब तक यह मोह बना रहेगा। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने मंजरी की ओर देखा और बोले, अब बताओ, तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? मंजरी ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि यह संसार एक भ्रमजाल है। पराई स्त्री या पराया पुरुष आकर्षक इसलिए लगते हैं क्योंकि मन को हमेशा नया और अनजाना चीज ही आकर्षित करती है। लेकिन जब वही संबंध निकट आ जाता है तो आकर्षण समाप्त हो जाता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें भक्ति और निष्ठा हो। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया। अब जाओ और लोगों को यह ज्ञान बांटो, ताकि वे मोह और माया से मुक्त होकर सच्ची भक्ति के मार्ग पर चल सकें। मंजरी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और गांव लौट आई। अब वह केवल अपने आत्मिक उत्थान में लगी रही और उसने जीवन भर भगवान की भक्ति की। सीख, सच्चा प्रेम और भक्ति मोह माया से परे होती है। जो भगवान को प्रेम और श्रद्धा से भोग अर्पित करता है, वही सच्ची समृद्धि पाता है। पराया आकर्षण केवल मन का भ्रम है, जो नष्ट होते ही और समाप्त हो धार्मिक जाता वीडियो है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।